देखो एक शंकु के आकार का गेहूं का ढेर है, ठीक है, जिसका व्यास आपको पता है। क्वेश्चन नंबर तुम बोली 9 और एक्सरसाइज 11.3। शंकु के आकार का गेहूं का एक ढेर है और जिसके आधार का व्यास, आप लोग पीछे न पड़ जाओ, कैसा दिख रहा है ना, एक शंकु के आकार का गेहूं का ढेर है जिसका व्यास क्या दिया गया है 10.5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। इसका व्यास 10.5 दिया है शंक्वाकार गेहूं की ढेरी जिसका व्यास दिया है, शंक्वाकार दिखाना है, गेहूं का ढेर गेहूं का ढेर लिख दें, किताब में तो ढेरी लिखा है, ढेर जिसके आधार का व्यास, जिसके आधार का व्यास 2r बराबर 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। तो r बराबर क्या होगा 10.5/2, तो 10.5 का आधा क्या होगा 5 रुपये 25 पैसे, 5.25 ये हुआ मीटर। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h बराबर 3 मीटर, 3 मीटर। तो अभी शंक्वाकार ढेर गेहूं के ढेर का आयतन हमें ज्ञात करना है। तब शंक्वाकार गेहूं के ढेर का आयतन तथा इसे ढकने के लिए लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तथा इसे ढकने के लिए लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्त प्रश्न निकालना है और आयतन, ठीक है। तो शंक्वाकार गेहूं के ढेर का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे क्या आएगा 1/3 पाई का मान क्या होता है 22/7, r का मान क्या दिया है 10.5 या 5.25 ले सकते हैं, 10.5 या लिख लो 10.5/2 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू 3 से 3 कट गया। अब इसको इस रूप में इसलिए लिखें ताकि कट सके 22/7 ये हो गया। 10.5 को कितनी बार लिखोगे 2 बार, 10.5/2 गुणे 10.5/2, ये क्या होगा 7 काटोगे तो 1.5 आ गया।
ये 2 काट दोगे तो क्या आएगा 11। तब क्या आएगा 11 गुणे 1.5 गुणे 10.5 बटे 2। ठीक है 11 कम 11, 11 टेढ़े क्या हो 11 कम 11 और 11 का आधा 5.5 16.5 गुणे 10.5 बटे 2। इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से क्या आने वाला है 86.625 86.625 गुणा करके 2 का भाग दोगे तो आएगा 86.625 क्या मीटर स्क्वायर। आयतन है तो मीटर क्यूब ना, मीटर क्यूब घन मीटर क्यूब। ठीक है इसका गुणा इसके साथ करना, जो आएगा उसमें 2 का भाग कर देना दिया जाएगा। या कि इसको आप काट सकते हो तो ये क्या होगा 8.5 का आधा 16.5 का आधा 8.25 8.25। अब 8.25 का गुणा 10.25 के साथ करोगे 8.25 का गुणा किसके साथ 10.5 के साथ करोगे तो ये आएगा 86.625 मीटर क्यूब। अब देखो गेहूं के ढेर को ढकने के लिए लगे कैनवास का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा वक्र पृष्ठ के बराबर, शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी यल की, पाई आर यल। यहाँ पता क्या है आर पता है और एच पता है, आर और एच की मदद से क्या निकालोगे यल। ठीक है पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे इसको मिटा, इसका मतलब क्या हुआ त्रिज्या, इसका दशमलव हटाओगे तो क्या होगा 105। क्या लिखो यल का मान ज्ञात करने के लिए, यल के मान के लिए, यल के मान के लिए आर बराबर आपके पास क्या है 10.5 बटे 2। इसका दशमलव हटा देते हैं 105 और 2 तो लिखोगे और यहाँ पे 10 का भाग। अब 5 काट 5 गुना 10 21 पंचे 105। तो ये क्या होगा 21 बटे 2 दूना 4, ये मीटर हो गया आर का मान। एच का मान आपको पता है ना है 3। तो क्या निकालेंगे आप यल बराबर, तो यल का क्या सूत्र होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। याद है ना सबको यल बराबर। तो यल बराबर क्या होगा आर की वैल्यू क्या है आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 21/4 का स्क्वायर। इक्कीस का स्क्वायर क्या होगा 441 बटे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 9 गुणे 16 प्लस 441 16 नहीं है 144 ना 441 बटे 16। चार सौ 144 क्या होगा 5 441 585 क्या आएगा 44 और 41 85 ना होगा 585 बटे 16 585 बटे 16।
1 और 16 का लघुत्तम लिए तो 16 आया, 16 में 1 का भाग देंगे तो 16 ही आएगा, 16 का गुना 9 के साथ, तो 16 नहीं है 144। अब 16 में 16 का भाग तो 1 का गुना 441 के साथ, तो 441 ये हुआ, तो 144 441 बटे 16, ठीक है ना। तो 385 में 16 का भाग देंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 585, 585 भागे, और 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, जानते हैं 16 का वर्गमूल 4। अब 585 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको, 24.186 होता है, 24.186 बटे 4। अब 24.186 में 4 का भाग दे दोगे तो भाग देने के बाद आंसर आएगा 6.046। अब इसको 2 अंक तक लिखना है तो L बराबर 6.05 ऐसे, ठीक है। अब वर्गमूल आप 8वीं क्लास में पढ़े हो कि 585 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। 585 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट से जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाने के बाद क्या बचा, 5 बचा। अब किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ो कि 5 से अधिक ना हो, लेकिन जिसका पढ़ो उतने बार पढ़ो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या आया 1, यहाँ तो 2 जोड़ देते हैं, 2 दूना 4 हो गया। और उतारी संख्या 85, वर्गमूल वाले भाग में डबल में संख्या उतरती है, सामान्य भाग में 1 अंक उतरता है ना, ठीक है। अब ये क्या होगा, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 18 आ जाए, 4 चौक 16, तो 4 यूनिट प्लेस में रखो इकाई के स्थान में, 4 का गुना करो, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 1 17, 176। अब इसको जोड़ दो, 4 4 8, ये होगा 4, इसमें घटा दो इसको, 185 से 176 घटाओगे तो क्या बचेगा, 9 आएगा, ठीक है। अब पॉइंट कितनी बार गया, 4 बार, पॉइंट फिर 2 जीरो और उतारो। अब इसके बाद कितनी बार जाएगा, अब मान लो 448 का पहाड़ा पढ़ो कि 90 से अधिक ना हो, तो 48 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो क्या होगा, अधिक ना हो जाएगा। तो 48 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 1 बार, तो 1 बार पढ़ोगे तो यूनिट प्लेस में पहले 1 लिखोगे तो क्या होगा, 4 से 81 1 कम, तो यहाँ पे क्या होगा 481 से 1 बार जाएगा, देखो आ रहा है 1 ना, आगे 8 बार जाएगा, इसी बार 6 बार जाएगा। तो जो आप दिखाए हैं 24.186 आएगा, इस तरीके से निकालते हैं, जो कि आप 8वीं क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो 585 के ये वर्गमूल आ गया, 4 का भाग दिए तो ये आएगा 6.045। अब 2 अंक तक लिखना है, तो जिस अंक को आप छोड़ रहे हो वो 5 अथवा 5 से अधिक हो तो पीछे वाले अंक में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो 4 में 1 की वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं वे 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है। जिस अंक को हम छोड़ते हैं यदि वो 5 या 5 से बड़ा है तब उसके पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि हो जाती है। इसके पहला वाला अंक क्या था, तो क्या हो गया 5, 6.06, तो ये क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई। अब क्या निकालना, गेहूं के ढेर को ढकने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर वक्रपृष्ठ, शंक्वाकार गेहूं के ढेर का वक्रपृष्ठ। इतना लिख लीजिए अब तक ना। तो लिखो आगे, शंक्वाकार गेहूं के ढेर को ढकने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंक्वाकार गेहूं के ढेर का वक्रपृष्ठ, शंक्वाकार गेहूं
के ढेर का क्षेत्रफल शंक्वाकार गेहूं के ढेर का वक्र प्रश्न, शंक्वाकार गेहूं के ढेर का वक्र प्रश्न तो क्या लिखेंगे? पाई आर एल। शंकु के आकार का कुछ भी हो उसका वक्र प्रश्न क्या होगा? पाई आर एल। तो पाई का मान दिया था नहीं क्वेश्चन में, पाई का मान क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए क्या रखोगे? 22/7। आर का मान क्या है? आर का मान क्या लिखे थे? 21/4 लिखे थे। आर का मान निकाले हैं अभी तृतीय दिन की ऊंचाई निकालते समय 21/4। एल का मान क्या है? ये है 6.05। 7 तिरिक 21 ऐसे, ये 2 दूना तो 11, 11 गुणे 3 गुणे 6.05/2। ठीक है, 2 काट दो 11, 11 का आधा क्या होता है? 5.5। 11 का आधा 5.5, तो क्या होगा? 5.5 गुणे 3 गुणे 6.05। इन तीनों का गुणा कर दो, तीनों का गुणा करोगे तो आएगा क्या? 99.825। 99.825 वर्ग मीटर। अतः शंक्वाकार गेहूं के ढेर को ढकने के लिए 99.825 वर्ग मीटर कैनवास लगेगा। कितने वर्ग मीटर कैनवास लगेगा? इधर का लिख चुके हो क्या? यस। नहीं लिखे हो सब कोई? अतः शंक्वाकार गेहूं के ढेर को ढकने के लिए 99.825 वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता है। ठीक है ना? अतः शंक्वाकार गेहूं के ढेर को ढकने के लिए 99.825 वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता है। ठीक है, जब 10वीं क्लास पढ़े रहोगे तो गांव में गेहूं का ढेर लगा रहेगा, एक पानी आ जाएगा घड़घड़ाए के तो क्या करोगे? अब कितना कपड़ा लगेगा तो उसका नाप जो के लिए जल्दी से अब किसी को बोल दो कितने के वर्ग मीटर कपड़ा ले आना, या बरसाती ले आना, तिरपाल ले आना। ठीक है, नहीं तो अंदाज बस कितना लाओगे? अधिक तो हो जाए कम ना होने पाए, है ना? अंदाज बस लाएंगे। ठीक है इतना? अब आता है लास्ट एक्सरसाइज। कौन है लास्ट एक्सरसाइज? क्योंकि इसमें धक्का ना लगाना पीछे, नहीं तो मोबाइल मेरा गिर जाएगा। चलो देखो, अब
गोले का आयतन, तो 3-4 फार्मूला लिखते हैं हम, इस सबसे पूछेंगे। नंबर फर्स्ट, गोली प्रश्न क्या है? गोली प्रश्न इज इक्वल टू होता है 4πr²। अर्धगोली प्रश्न, अर्धगोली प्रश्न वैसे भी जान लोगे, इसी का आधा 2πr²। ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न, अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न 3πr²। चौथा, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। अर्धगोली कोश, अर्धगोली, पहले लिखो गोली कोश, गोली कोश 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोश, अर्धगोली कोश 2/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। बारी बारी पूछते हैं। गोली प्रश्न 4πr², अर्धगोली प्रश्न 2πr², है ना। गोली प्रश्न 4πr², उसी का आधा 2πr²। तो गोली प्रश्न बोलो क्या है? 4πr²। अर्धगोली प्रश्न 2πr²। आप बोलो गोली प्रश्न, खड़े हो जाओ। गोली प्रश्न 4πr²। अर्धगोली प्रश्न 2πr²। फुल कॉन्फिडेंस, खूब प्रैक्टिस करो, खूब याद करो घर में, है ना। 100 बार पढ़ो। आप बोलो गोली प्रश्न 4πr²। अर्धगोली प्रश्न 2πr²। 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 गोली प्रश्न 4πr²। अर्धगोली प्रश्न 2πr²। गोली प्रश्न 4πr²। अर्धगोली प्रश्न 2πr²। आप बोलो गोली प्रश्न 4πr²। अर्धगोली प्रश्न 2πr²। आप बोलो गोली प्रश्न 4πr²। अर्धगोली प्रश्न। 2πr²। ठीक है, बैठ जाए। अब देखो गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ये भी याद हो गया होगा सबसे। गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का आयतन 2/3 गोले का आयतन 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। गोले का आयतन 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। बोलो गोले का आयतन 4/3 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ठीक है। और गोले का आयतन 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। आप बोलो गोले का आयतन 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। आप बोलो गोले का आयतन 4/3 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। आप बोलो गोले का आयतन
4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। गोले का आयतन अर्धगोले का आयतन गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन ठीक है। अब सुनो गोली कोष का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोष 2/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। गोली कोष 4/3 पाई r1 हाँ 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोष 2/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब दोनों में है, पाई भी दोनों में है, 1/3 भी दोनों में है। इसमें 4 है, इसमें 2 है। 4/3 तो 2/3 4/3 का आधा वैसे भी जानते 2/3 होगा। 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। 2/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। गोली कोष का आयतन 4/3 पाई ब्रैकेट में क्या बोलोगे r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोष 2/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। गोली कोष 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोष 2/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। गोली कोष का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोष 2/3 पाई कॉमन कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2। क्यूब माइनस अब गोली कोष का आयतन बोलो 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। 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 r1 का क्यूब माइनस r2 का बोलो गोली कोष का आयतन 4/3 ब्रैकेट r1 क्यूब माइनस r2 का क्यूब। r2 का क्यूब। तो 4/3 पाई कॉमन 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोष 2/3 पाई 2/3 पाई कॉमन हाँ। r1 क्यूब माइनस r2 का r2 का क्यूब। ठीक है। गोली कोष का आयतन 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोष का आयतन 2/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अब गोली कोष का आयतन 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। हाँ। अर्धगोली कोष का आयतन 2/3 2/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अब गोली कोष का आयतन 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोष का आयतन 2/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। आप बोलो गोली कोष का आयतन 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोष का आयतन 2/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अब बोलो गोली कोष का आयतन 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब r2 माइनस r2 का क्यूब। अर्धगोली कोष का आयतन 2/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। गोली कोष का आयतन 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अब बोलो अर्धगोली कोष का आयतन 2/3 पाई कॉमन r1 माइनस r2 r1 का क्यूब माइनस r2 क्यूब। क्या गोली कोष का आयतन 4/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2। अर्धगोली कोष का आयतन 2/3 पाई कॉमन r1 का क्यूब माइनस r2। ठीक है। एक ठो अभी बचा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। यस सर 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोली पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोली पृष्ठ क्या 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोली पृष्ठ क्या होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर। गोली अर्धगोली पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोली का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोली पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर।
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, 3 pi r square, अर्धगोली पृष्ठ 2 पाई r, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 pi r square, बोलो, अर्धगोली पृष्ठ, 2 pi r square, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, 2 pi r square, आप बोलो, अर्धगोली पृष्ठ, 2 pi r square, अर्धगोले का संपूर्ण 2 पृष्ठ, pi r square, आप बोलो, अर्धगोली पृष्ठ, 2 pi r square, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, 3 pi r square, आप बोलो, अर्धगोली पृष्ठ, 2 pi r square, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, 3 pi r square, देखो, आप बोलो, अर्धगोली पृष्ठ, 2 pi r square, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, 3 pi r square, अर्धगोली पृष्ठ, 2 pi r square, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, 3 pi r square, अर्धगोली पृष्ठ, 2 pi r square, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, 3 pi r square, अर्धगोली पृष्ठ, 2 pi r square, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, 3 pi r square, देखो, अर्धगोली पृष्ठ, 2 pi r square, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोली पृष्ठ, 2 pi r square, अर्धगोले का संपूर्ण 2 पृष्ठ। pi r square, ठीक है, फार्मूला याद हो गया कि yes नहीं? sir, yes sir, अब याद करोगे तो जल्दी याद होगा ना। सर और लिखवा दीजिए कब से याद करते हैं, हाँ, लिखवाए हैं सर, सब लिखवाए हैं। अब इसमें इसी फार्मूले के साथ कल वाली फार्मूला और लिख के देते हैं, है ना। yes sir, शंख की त्रियक ऊंचाई, शंख की त्रियक ऊंचाई यदि इक्वल टू अंडर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो, शंख का वक्र पृष्ठ, शंख का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंख का संपूर्ण पृष्ठ, शंख का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, और शंख का आयतन, शंख का आयतन, शंख का आयतन क्या होता है? 1/3 आर स्क्वायर एच। अब ये चार्ट फार्मूला सबसे पूछते हैं कल वाली, सर थोड़ा लिख लो। शंख की त्रियक ऊंचाई एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंख का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंख का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, शंख का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंख की त्रियक ऊंचाई एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंख का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंख का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, शंख का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंख का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंख का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, शंख का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंख की त्रियक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंख का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंख का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, शंख का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंख की त्रियक ऊंचाई एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंख का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंख का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल, शंख का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बताओ शंख का वक्र पृष्ठ, शंख का वक्र पृष्ठ पाई r, शंख का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ पाई r कॉमन r प्लस l, शंख का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंख की त्रियक ऊंचाई एल l बराबर बराबर ब्रैकेट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं रूट, रूट ऑफ ठीक है। शंख का वक्र पृष्ठ, pi r l, शंख का संपूर्ण पृष्ठ, शंख का संपूर्ण पृष्ठ pi r कॉमन r प्लस शंख की त्रियक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, शंख का आयतन, 1/3 pi r स्क्वायर h। शंख का वक्र पृष्ठ, pi r शंख का संपूर्ण पृष्ठ pi r common R r plus plus l, शंख की त्रियक ऊंचाई एल बराबर under root r square plus h square, शंख का आयतन 1/3 pi r pi 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। देखो, शंख की त्रियक ऊंचाई एल बराबर एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच, शंख का वक्र पृष्ठ, पाई आर एल, शंख का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस एच, शंख का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंख की त्रियक ऊंचाई एल बराबर एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, शंख का वक्र पृष्ठ, पाई आर एल, शंख का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन, कॉमन आर प्लस एल, शंख का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंख की त्रियक ऊंचाई एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, शंख का वक्र पृष्ठ, पाई आर एल, शंख का संपूर्ण पृष्ठ
पाई आर कॉमन कॉमन आर प्लस एच संग को आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच संग को संग की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर संग को वक्र पृष्ठ संग का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल ये है ना पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल सम को आयतन हाँ, अब सम की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सम को वक्र पृष्ठ पाई आर एल सम को संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल सम को आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक है सम को वक्र पृष्ठ सम की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल सम को वक्र पृष्ठ पाई आर एल सम का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन कॉमन आर प्लस एल सम को आयतन है पाई आर एल हाँ देखो सम की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सम का वक्र पृष्ठ पाई आर एल सम का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कॉमन आर प्लस एल सम का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर बिल्कुल सही सबको याद हो गया ना फार्मूला तो सब पूछ भी चुके पूरे फार्मूले है ना अब इनको कल 11 फार्मूला सबसे पूछेंगे अब ये देखेंगे कौन ज्यादा बार पढ़ के आया है जिससे पूछेंगे तो एकदम फटाफट नाम जैसे पूछा जाए तो बता देता है वैसे फार्मूला बताएगा तब समझ जाएंगे आप पढ़ के आए हो नहीं तो यहाँ अटकते अटकते बताओगे तो इसका मतलब भूल जाएगा ठीक है हो जाओ ठीक है